मिसेस खान एक मोटी औरत थी जो अकेली एक अलग थलग मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में ये ख्याल था कि वो एक अच्छी औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों को बताती कि मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन खुद कहने से तो कभी कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी ने मिसेस खान के घर के दरवाजे पे दस्तक दी। वो बहुत गरीब था। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत परेशान हाल था। आदमी ने मिसेस चून से खाने के लिए कुछ मांगा। मिसेस खान गुस्से से तिलमिलाती ही बाहर निकली और ये कहते हुए इस गरीब आदमी पर बरस पड़ी, जाओ दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गरीब आदमी बंद दरवाजे को हसरत से देखता रह गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मिसेस खान ने अंदर जाकर अपने लिए चाय का एक गर्म कप तैयार किया और मज़े ले लेकर पीती रही। गरीब आदमी सड़क के किनारे चलता हुआ एक दूसरे मकान पर पहुंचा जहां मिसेस बशीर रहती थी। जूं ही मिसेस बशीर की नज़र इस गरीब आदमी पर पड़ी वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। मिसेस बशीर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम थके हुए दिखाई देते हो और तुम्हें सर्दी भी लग रही है। आओ, अंदर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ। अगरचे मेरे पास कोई चाय वगैरह नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ और 2 तुम खा लो। वो आदमी इस औरत के घर के अंदर गया और बैठ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातें की। फिर मिसेस बशीर और इस आदमी ने मिलकर रोटी और सेब खाए। तब वो आदमी खड़ा हो गया और मिसेस बशीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। लहजा सूरज गुरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। फिर इस आदमी ने दोबारा खातून का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहता हुआ वहां से चला गया। मिसेस बशीर सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या अजीब वाओ गरीब बात कही है कि जो काम तुम सूरज गुरूब होने के वक्त शुरू करोगी वो चांद के निकलने तक जारी रहेगा। वो सोच में पड़ गई कि इस बात से इसकी क्या मुराद है। फिर मिसेस बशीर को मेज पर एक सेब रखा हुआ दिखाई दिया। वो खुद से कहने लगी, बेचारे ने सिर्फ एक सेब खाया है, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों खाए। क्यों ना मैं इस बचे हुए सेब को टोकरी में रख दूं। इसने वो सेब उठाया और बड़ी टोकरी में डाल दिया। फिर इसने मुड़कर देखा तो एक और खूबसूरत सा सेब मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने टोकरी में सेब डाल दिया था, मगर ये फिर कहाँ से आ गया। इसने वो सेब उठाकर फिर टोकरी में डाल दिया और मुतमईन हो गई। मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसे मेज पर एक और सेब रखा नजर आया। जब वो सेब टोकरी में डालती तो उसे मेज पर एक और मिल जाता। अब मिसेस बशीर समझ गई कि इस आदमी की बात का मतलब क्या था। वो टोकरी में सेब डालती रही, यहाँ तक कि चांद निकल आया और फरमीज पर कोई सेब नजर न आया। अब उसकी टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन उसने वो सेबों से भरी टोकरी बाजार में जाकर बेच दी। इस तरह इसके पास बहुत सी रकम आ गई। मिसेस बशीर की सहेली मिसेस खान जिसने इस गरीब को धक्के देकर निकाल दिया था, उसने जब मिसेस बशीर की सेबों भरी टोकरी देखी तो हैरत से इसकी आंखें खुल गईं। इसने मिसेस बशीर से पूछा, ये तमाम सेब तुमने कहाँ से लिए हैं? तुम्हारे घर में तो सेब का कोई दरख्त भी नहीं है। मिसेस बशीर ने उसे पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह उसने इस गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी और सेब दिए थे और किस तरह उसने शुक्रिया अदा किया। मिसेस खान ने मिसेस बशीर से तो कुछ न कहा, लेकिन अपने दिल में फैसला कर लिया कि अब की बार वो बोरा आएगा तो उसको खूब खिलाऊंगी, खूब पिलाऊंगी। अगले दिन वो बोरा दोबारा आया। मिसेस खान उसको देखकर खुशी से फूली न समाई। इसने बोरे आदमी से दरखास्त की, मेहरबानी करके मेरे घर के अंदर आएं। मैं आपकी खातिर मदारात करूंगी। बोरा घर के अंदर आ गया। मिसेस खान ने उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए बहुत से केक दिए। बोरे आदमी ने बहुत से केक खाए और बहुत सी चाय पी। तब वो खड़ा हो गया और मिसेस खान का शुक्रिया अदा किया। मिसेस खान गौर से वो बातें सुनने के इंतजार में थी जिनके बाद उसे अपनी मनपसंद चीज जीरो मिल सकती थी। फिर बोरा आदमी बोला, सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बोरे ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। चूंकि मिसेस खान के जहन में था कि सूरज गुरूब होने का वक्त उसे क्या करना है, इसलिए उसने एक शलिंग का सिक्का मेज पर रखा और कहा, जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा तो मैं शलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सके उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चांद देर से निकलेगा। इस तरह सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। आखिर सूरज गुरूब होने लगा और वो वक्त आ पहुंचा जिसका मिसेस खान को बेचैनी से इंतजार था।
सूरज गुरूब होने के करीब ही था कि मिसेस खान बेदयानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज़ पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। इसने जल्दी से कपड़ा लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो उस वक्त सूरज गुरूब हो गया। फिर किया हवा, वो बेचारी फर्श साफ करती रही, यहाँ तक कि चांद निकल आया, और उस रात चांद देर से निकला था। चूंकि उसने लालच की खातिर बोलने की मदद की थी, इसलिए उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है।